एथलीट है, एथलीट स्पेशल सॉक्स या स्पेशल प्रोडक्ट्स अपने ऊपर खरीदता है और वो अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करता है। उसको ड्यूरेबिलिटी भी चाहिए, उसको कंफर्ट भी चाहिए, उसको इंजरीज से बचाव भी चाहिए। जो टॉवल वाला सॉक्स होता है, ज़्यादातर कस्टमर इस बात से अवेयर ही नहीं है कि जो टॉवल सॉक्स है वो स्पोर्ट्स सॉक्स है। नहीं, टॉवल सॉक्स स्पोर्ट्स सॉक्स नहीं होते। पिछले 50 सालों में हमने कुछ नहीं किया, तो अब करने का नंबर है अच्छी क्वालिटी सॉक्स ही पहनी जाए, जो सेफ हो, जो कंफर्टेबल हो। सॉक्स एक ऐसी चीज़ है जो आपके बॉटम से शुरू होती है, शू और आपकी स्किन के कांटेक्ट के बीच में सॉक्स ही आती है। अगर वो कंफर्टेबल होगी तो एथलीट अपनी परफॉर्मेंस को बेटर दे पाएगा। एक बहुत आसान और एक बहुत बड़ा कैंपेन, अच्छा सॉक्स, तो 20 लाख रोजगार तैयार खड़ा है हिंदुस्तान में। आप इंपोर्ट बंद तो कीजिए। नोबडी इज अवेयर, नीदर द कस्टमर नॉर द गवर्नमेंट। किसी को परवाह नहीं है कि इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है। Hi, this is Swati R. Sharma, and today we are talking about something every sports person wears, yet hardly anyone talks about: socks. Yes, that simple piece of fabric that protects your feet, balances your grip, and decides your comfort could also be silently harming you. Every athlete invests in good shoes, but few pay attention to what lies beneath them. A wrong pair of socks can cause blisters, rashes, infections, and even long-term skin damage. Yet, most athletes and retailers don't even know what's inside the fabric they wear. अभी क्या है कि चाइना का सॉक्स भी आता है, जो टॉवल वाला सॉक्स होता है। ज़्यादातर कस्टमर इस बात से अवेयर ही नहीं है कि जो टॉवल सॉक्स है वो स्पोर्ट्स सॉक्स है। नहीं, टॉवल सॉक्स स्पोर्ट्स सॉक्स नहीं होती। स्पोर्ट्स सॉक्स में कंप्रेशन खास तौर से दिया जाता है। जहाँ जहाँ आपके एंकल हैं, आपके रिस्ट है या आपकी काफ है, कहाँ पर कौन से बोन्स जा रही हैं, उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है, उसकी प्रॉपर शेप दी जाती है। लो क्वालिटी सॉक्स, सस्ते सॉक्स में वो सारी टेक्नोलॉजी यूज़ हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि टॉकिंग टेक्नोलॉजी की कॉस्ट है। तो ऐसे में मेरा ये कहना है कि स्पोर्ट्स पर्सन को चाहिए कि वो अपने लिए करेक्ट सॉक्स खरीदे। क्रिकेट प्लेयर है या फुटबॉल प्लेयर है, टेनिस प्लेयर है या हॉकी प्लेयर है, सबके लिए स्पेसिफाइड सॉक्स बनती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो मार्केट से सॉक्स खरीदता है, कोई भी सॉक्स खरीदता है, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि वो एक ओपन एंडेड घटिया यान से बना हुआ सॉक्स खरीद रहा है, जो कि एक रिसाइकल्ड यान है और बहुत ख़राब टॉक्सिन्स के साथ में उसको डाई किया जाता है। अगर कल को उसके पैर में इंजरी होती है, कोई कट हो जाता है, और जिस समय पे वो सॉक्स का यान उसके साथ में मिक्स होता है या उसकी डाई उसके साथ में कहीं केमिकल अगर किसी से उसमें डैमेज करती है, तो वो उसको इंजरी को बहुत खतरनाक तरीके से कैंसर तक बना सकता है। इतना बुरा हाल है उसका। Senior skin doctors warn that toxic socks can harm your feet. एथलेटिक सॉक्स होती हैं यूजुअली, जो अधिकतर कंपनियां बनाती हैं, वो रिसाइकल्ड मटेरियल यूज़ करती हैं और साथ में वो डाइज और केमिकल्स उसमें यूज़ करते हैं। उसमें वो फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स भी यूज़ करते हैं रिसाइकल्ड मटेरियल में। तो इनके जो रिस्क है फॉर एथलीट्स, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो डाइज और केमिकल्स होते हैं, ये इरिटेशन कर सकते हैं, एलर्जी कर सकते हैं, रैशेस कर सकते हैं, जो उसमें मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किए जाते हैं। दूसरा, रिसाइकल्ड मटेरियल बहुत अच्छा ना होने की वजह से एयर फ्लो को ये प्रमोट नहीं करता, तो उसकी वजह से वो मॉइस्चर रिटेन कर सकता है। मॉइस्चर रिटेन करने से यूजुअली एथलीट्स को फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। एथलेटिक फुट का नाम तो आपने सुना होगा। अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम यूजुअली मॉइस्चर की वजह से होती है, जो बैक्टीरिया और फंगस को इन्वाइट करते हैं। उसी तरह से इसमें सिंथेटिक फाइबर्स भी यूज़ करते हैं रिसाइकिल मटेरियल में। सिंथेटिक फाइबर्स से हमारा फ्रिक्शन हो सकता है, ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, एब्रेजन्स हो सकते हैं।
One type doesn't fit all. Different sports demand different socks. जैसे क्रिकेट एक बहुत अच्छा स्पोर्ट, इंडिया में बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है, लेकिन आप देखेंगे कि 90% से ज़्यादा क्रिकेटर्स भी टॉवल सॉक्स पहनते हैं जो स्पोर्ट सॉक्स नहीं होती। मैं आपको एक सॉक्स दिखाता हूँ जो क्रिकेट सॉक्स है। देखिए, ये क्रिकेट सॉक्स स्पेशली मेंट फॉर क्रिकेटर्स है। तो इसमें क्या रहता है कि इसका वेट 1.5 गुना रखा जाता है, क्योंकि इसको हैवी ड्यूटी बनाया जाता है कि घंटों की प्रैक्टिस के बाद या घंटों के प्ले के बाद भी जो इसकी कुशनिंग है वो कम ना हो। जितनी ज़्यादा स्वेटिंग उसके पैर में आएगी तो ये इतना हैवी बनाया जाता है कि वो स्वेटिंग को एब्जॉर्ब कर सके। इसमें जो यार्न लगाया जाता है वो फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ कोम्ड कॉटन लगाया जाता है, और इसका जो कलर होता है ये कलरलेस है। इसमें किसी तरह का कोई डाई यूज़ नहीं किया गया है। तो ये क्रिकेट के लिए बनाया गया है। वही बात कि एक सॉक्स सभी स्पोर्ट के लिए काम नहीं करेगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सॉक्स फुटबॉलर के लिए काम करेगी। फुटबॉलर के लिए जो सॉक्स काम करती है वो ये सॉक्स काम करती है। ये नी तक जाती है। इस पूरी सॉक्स पे कंप्रेशन होता है, क्योंकि उसको भागना होता है। भागने के लिए हर समय भागना होता है, निरंतर भागना होता है। तो उसकी जितनी भी नर्व्स हैं उसको कंप्रेस करे, तो ताकि पैर में दर्द कम हो। और इसके ऊपर अलग अलग किस्म के बहुत सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी लगाए जाते हैं, ताकि जो है उसका पैर बचे। यहाँ पर अलग अलग किस्म से कुशन्स दिए जाते हैं ताकि ये एयर वेंटिलेशन बना रहे। इस किस्म से हॉकी सॉक्स होती है। हॉकी पूरी तरह से सिलेंड्रिकल सॉक्स होती है, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं। तो अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग सॉक्स ही बनती हैं। जो क्लास 1 स्पोर्ट्समैन होगा वो हमेशा क्लासिफाइड सॉक्स पहनेगा, और अज्ञानतावश बहुत सारे लोग कोई भी सॉक्स पहन लेते हैं। Worse, many brands still use polyester or chemically dyed material, unsafe for athletes who spend hours training and sweating in them. So why don't players and coaches know the difference? एक्चुअली इंडिया में कभी ये कल्चर ही नहीं रहा कि शुरू दिन से ये बताया जा सके कि क्या चीज़ सही है, क्योंकि इजीली अवेलेबल नहीं है। है क्या कि जो चीज़ मार्केट में इजीली अवेलेबल है, कस्टमर को, वो प्लेयर है चाहे वो एक नॉर्मल कस्टमर है, जो मिलता है वही वो खरीद लेता है। रिटेलर की बात ये है, जो सेलर है, मोस्टली बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन है। उनको भी नहीं पता कि सही ग्राहक को सही चीज़ कहाँ से देनी है, कहाँ से मिलेगी। फिर दूसरा, लिमिटेड स्टॉक कीपिंग यूनिट्स वो रखना चाहता है, लिमिटेड स्टॉक वो रखना चाहता है, लिमिटेड उसके पास इन्वेस्टमेंट है, लिमिटेड जगह है। तो ज़्यादा वैरायटी नहीं मेंटेन करने के कारण वो ज़्यादा वैरायटी नहीं रखता, और उसी का ही एक नतीजा है कि कस्टमर को उसके लिए मतलब की चीज़ नहीं मिलती। तो एक परिपाटी चली आ रही है कि जो गए, जो दिख गया वो खरीद लिया और वही पहन ली। जहाँ तक बात कोचेस की है, मैं कहता हूँ कि अभी तक जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब अवेयरनेस आनी चाहिए। इंडिया स्पोर्ट्स में बढ़ रहा है, और बढ़ेगा भी तभी जब उनको सही प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे और प्लेयर्स को कंफर्ट और सेफ्टी मिले। The Indian socks market today is worth nearly rupees 35,000 crore, but shockingly, almost half of it is dominated by imports from China. Most of these imported socks are of inferior quality compared to those manufactured by Indian producers. If India focuses on promoting its domestic socks manufacturing industry and reduces these imports, it could create employment for over 20 lakh people.
कि 35,000 करोड़ रुपए का मार्केट इंडिया का है, जिसमें 20 लाख वर्कर काम करता है। तो गवर्नमेंट कहती है रोजगार देना है, तो 35,000 करोड़ में से 17,500 करोड़ रुपए का उसमें जो इंपोर्ट होता है, तो मैं कहता हूं कि अगर आज 20 लाख वर्कर काम करता है, अगर ये 17,500 करोड़ रुपए का इंपोर्ट बंद हो जाए तो 20 लाख कामगारों को दोबारा से काम मिलेगा। तो 20 लाख रोजगार तैयार खड़ा है हिंदुस्तान में, आप इंपोर्ट बंद तो कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, जो 17,500 करोड़ रुपए का मार्केट आज यहां पर नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी हमको नुकसान होता है, जीएसटी का नुकसान होता है, इनकम टैक्स का नुकसान होता है, क्योंकि वो जितना भी कुछ है वो इंपोर्ट होने के बाद में कहां कहां छितर जाता नहीं पता। जबकि अगर ये ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री में आएगा तो गवर्नमेंट को भी टैक्सेस में बेनिफिट होगा। From cricket bats to carom boards, every sports item has standards, but not socks. There is no testing, no certification, and no governing body to define what a safe socks is. So, what can be done? Actually, the main reason is that for socks, nobody is aware, neither the customer nor the government. किसी को परवाह नहीं है कि इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है। मेजर कारण तो यही है। सिर्फ एथलीट्स ही नहीं, एक आम नागरिक भी जो सॉक्स खरीद रहा है वो अपने पैर को खराब कर रहा है। खराब सॉक्स ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम देती है, स्किन एलर्जीज देती है और कैंसर तक होने की संभावना बनती है। तो गवर्नमेंट को इस बारे में बहुत सोचना चाहिए और कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी ज़रूर आनी चाहिए जो उसकी पैमाइश, उसका वज़न, उसमें क्या यान यूज़ होना है, इन सब चीज़ों के बारे में गौर करे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि चाइनीज़ सॉक्स आना बंद होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। तो फाइन क्वालिटी का यान लगाने के बाद साइज़ सही होगा तो ही वो सॉक्स आपको कंफर्ट भी देगी और आपके पैर की सेफ्टी भी करेगी। स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। For athletes, every second counts, every step matters, and that step begins with the right foundation. Your performance, comfort, and safety start with the right pair of socks. बहुत कुछ करने के लिए, क्योंकि पिछले 50 सालों में हमने कुछ नहीं किया, तो अब करने का नंबर है। अब गवर्नमेंट का पूरा फोकस है स्पोर्ट्स के ऊपर। तो एक तो स्पोर्ट्स प्रोडक्ट हो गया, एक रेगुलर हो गया। मैं रेगुलर के लिए बोलूँगा कि चलिए उसको कंपनियां संभालेंगी, लेकिन स्पोर्ट्स सेगमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को संभालना चाहिए। एकेडमीज़ में या स्पोर्ट्स की जितनी एसोसिएशंस हैं, जितने टूर्नामेंट्स होते हैं, जहाँ पर भी प्रमोशन हो सकता है, अच्छी क्वालिटी सॉक्स ही पहनी जाए, जो सेफ हो, जो कंफर्टेबल हो। क्योंकि सॉक्स एक ऐसी चीज़ है जो आपके बॉटम से शुरू होती है, शू और आपकी स्किन के कांटेक्ट के बीच में सॉक्स ही आती है। अगर वो कंफर्टेबल होगी तो एथलीट अपनी परफॉर्मेंस को बेटर दे पाएगा, अपने आप को सेफ रख पाएगा, अपने आप को कंफर्टेबल रख पाएगा। और डेफिनेटली अगर ये शुरुआत गवर्नमेंट करती है प्रमोशन की, तो ये फिर कोई मुश्किल बात नहीं है। स्कूल्स में, एकेडमीज में डेफिनेटली यस, एक बहुत आसान और एक बहुत बड़ा कैंपेन, अच्छा सॉक्स, अगर इतना भी कहा जाए तो लोगों की समझ में आता है कि अच्छा सॉक्स क्या होता है।